टीम की तरफ से खुदावंद के पाक कलाम को बयान करने आए। लेकिन सबसे पहले मैं खुदावंद की पाक ज़ात का बड़ा शुक्र करती हूँ, क्योंकि उसका पाक कलाम कहता है कि तू हर बात में मेरी शुक्रगुजारी कर। और खुदावंद ने मुझ गुनाहगार को चुना, और ये भी उसकी मर्जी है, क्योंकि वो कहता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। इसका मतलब कि खुदा का आज कोई खास मकसद है मुझे चुनने का। और सेकंड टाइम में खुदा की खादम और चर्च की पूरी टीम का कि जिन्होंने जो ये न्यू सिस्टम लॉन्च किया 2023 में, कि हम जान सके कि हमारी नौजवान जनरेशन कितना खुदा उनके पाक कलाम को जानती है। मैं इनका वो शुक्र अदा करती हूँ। मैं कलाम शुरू करने से पहले बताती चलूं कि मेरे लिए आप सबका एक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम गीत गाते हैं हम तब भी खुदा उनके पाक कलाम को सुनते हैं और गाते भी हैं। लेकिन अब ये वक्त है सीखने का। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना 110% दूं। तो आप सब मेरे साथ निकालें मत्ती उसका 5 बाब और उसकी 13वीं आयत। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहा तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। खुदा ने मतलब बाइबल ने कह दिया कि तुम जमीन के नमक हो। जिस तरह वो नेकों बदों दोनों पर अपने सूरज की रोशनी को चमकाता है, उसी तरह रास्तबाज और बदकार सारे ही नमक है। लेकिन बात हो रही है जी मजे, टेस्ट कि मजा किसमें है, टेस्ट किसमें है, सवाल ये पैदा होता है। और बाहर क्यों फेंके जाएंगे जिनमें टेस्ट नहीं है? देखिए ये कलाम जिंदगी का पाक कलाम है। इसे एक आयत में बहुत कुछ निकल सकता है, जिंदगी निकल सकती है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में बता सकूं। सबसे पहले तो नमक की क्वालिटीज जान लेते हैं। नमक बचाने का भी काम करता है, और नमक आपकी और मेरी जिंदगियों में पुराने आदनामे से चलता आ रहा है। क्योंकि पैदाइश उसका 19 बाब उसकी 26 आयत अगर देखें आप, तो उसमें लिखा है कि खुदा ने लूत की बीवी को नमक का सतूर बना दिया। खुदा ने नमक को सजा के तौर पर भी इस्तेमाल किया। और अहबार उसका 2 बाब उसकी 13वीं आयत में भी नमक का जिक्र है कि कोई भी कुर्बानी बगैर नमक के नामुकम्मल थी, वो मुकम्मल नहीं थी। अब होती है जी टेस्ट की बात। अब आप मुझे सवाल कर सकते हैं जी मजा किसमें है, कैसे हमें पता चलेगा कि वो हमें टेस्ट है? बहुत से सवाल होते हैं, लेकिन जिसे मुकाशवा पढ़ेंगे, जिसको बाइबल की नॉलेज है, वैसे आप सबको होगी कि लिखा है कि वो कुछ को अपने दाहिने और कुछ को अपने बाइने हाथ करेगा। और ताड़े जो किन्ने ने जेडे दाहिने हाथ खिलौना चाहते हैं, बेशक सारे खिलौना चाहते। अब मेरा सवाल है, आप में वो टेस्ट है क्या? आप दाहिने हाथ खड़ा होना चाहते हैं? देखिए उसका पाक कलाम कहता है अगर तुम मुझसे मोहब्बत करता है तो तुम मेरे हुक्मों पर अमल करेगा। अब हम मोहब्बत करते हैं खुदा से, आप सब बेशक करते हैं, लेकिन कहने का ये मकसद है पहले हुक्मों पर अमल होगा फिर मोहब्बत होगी। और इस बात में तो हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं मोहब्बत करते। कैसे? क्योंकि मोहब्बत है तो फिर हमें उनकी सुननी भी है, हमने माननी भी है, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से पैदा होती है। और जिससे मोहब्बत हो उसकी मानी भी जाती है, उसकी सुनी भी जाती है। अब मैं आपको बताती चलूं कि नमक बचाने का काम करता है, मैंने आपको बताया है, लेकिन किस तरह बचा सकता है? किस तरह नमक बचा सकता है? अगर जिसमें टेस्ट है ना, मेरे खुदा का पाक कलाम कहता है कि तू ऐप जो ही ना कर। सॉरी टू से ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਐਪ ਜੋ ਐਂਜ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ बड़ा चंगा काम कर रहे हैं। उस वक्त हम बाहर फेंक दिए जाते हैं, उस वक्त हम रोंदे जाते हैं, दाहिने हाथ तो खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं लाते, हम अपने आप को चेंज नहीं करते। आखिर क्यों? क्योंकि हम में इब्लीस का बहुत बड़ा हाथ है, हम उसके पैरोकार बन रहे हैं। लेकिन हम चाहते तो हैं जी हम दाहिने हाथ खड़ा हो, लेकिन हाउ, कैसे? ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप बाइबल के 10 निचोड़ जो हुक्म है ना उन पर अमल ना करें। देखिए किचन में नमक बड़ा एक खास रोल अदा करता है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक एग्जांपल देनी है, ਤੁਸੀਂ खांडी बनाई है ना, दुनिया के सारे मसाले पा देते हैं, बस एक नमक इतना पाया बेस समाती है तो कोई टेस्ट नहीं रहेगा। बेशक नहीं वो खाने का भी दिल नहीं करेगा। देखो से जो खाना खाने उसके ऊपर नमक के धूल लेने, कभी किसी ने मिर्चा धूलियां, पता है कि टेस्ट खराब हो जाना है। लेकिन फिर टेस्ट होने के लिए हमें दूसरों को बचाना चाहिए। वो कहता तू बदी को ना दे, तू बदी को सुनना, तू बदी को बोलना, लेकिन हम ये खुदा के घर में भी करते हैं। तो फिर हम क्या, हमें वो टेस्ट है, हमें वो मजा है। जबकि मसीही होने
चाहिए कि हमें कोई एक बार हमसे बात करे, वो बार बार हमसे बात करने की चाह रहे, उसको वो टेस्ट मिलता रहे। देखिए मुझे लगता है कि मैंने नमक को बड़े ही डिटेल में और बड़े आसान शब्दों में आप सबको बता दिया। उम्मीद है कि खुदा आपको और मुझे इस कलाम पर चलने की तौफीक भी बख्शे।